एक मिनट पापा, ये तो पूरा खाना ठंडा पड़ा हुआ है। इसको बताता हूँ मैं अभी। अंकिता, रुक बेटा, खाना जैसा भी है मैं खा लूंगा। हाँ बोलो राहुल, आपने बुलाया? अरे नहीं बहू, राहुल ने तुझे नहीं बुलाया था, मैंने बुलाया था। बेटा जब तू राहुल की चाय बनाएगी ना तो एक कप चाय मेरे लिए भी बना देना। वो क्या है कि चाय पीने का मन कर रहा है। ठीक है पापा, मैं आपके लिए भी बना देती हूँ। ठीक है। अरे पापा ये क्या किया आपने? जब खाना ठंडा है तो उसको बोल देना चाहिए था ना कि खाना ठंडा है, ये थोड़ी खाएंगे हम। और अचानक आपने बात भी पलट दी, मेरे को कुछ बोलने भी नहीं दिया उसको। और मेरे को एक चीज बताओ, आपने कभी ठंडा खाना खाया क्या? अरे बेटा अभी तक तो खाया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। ठंडा ही है तो क्या फर्क पड़ता है। क्यों खाओगे पापा आप ठंडा खाना? अभी मम्मी को गुजरे हुए सिर्फ 30 दिन हुए हैं और आप उनके जाने के बाद ये ठंडा खाना खाओगे? और जब मम्मी जिंदा थी ना तो आप एकदम गर्मा गर्म खाना खाते थे, मम्मी आपको गर्मा गर्म परोसती थी। बेटा वो मुझे गर्म खाना देती नहीं थी, बल्कि मैं ज़बरदस्ती उससे गर्म खाना मांगता था। और जब वो गर्म खाना नहीं देती थी ना तो मैं उससे लड़ता था। अरे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो आप उनसे सही तो लड़ते थे बिल्कुल। अगर आप मम्मी से नहीं लड़ते ना उस टाइम तो आपको गर्म खाना नहीं मिलता, ऐसा ही ठंडा खाना मिलता। इसलिए हमें अंकिता को अभी से टाइट करके रखना चाहिए ताकि वो भी हमें गर्मा गर्म खाना दे। बेटा ये गर्म खाना ठंडा खाना इस तरह के फालतू की रोक टोक के चक्कर में ना मैं तेरी मम्मी के साथ अपने रिश्ते ख़राब कर लिए थे। और जब आज वो मेरे साथ नहीं है ना बेटा, तो उन चीज़ों को याद करके ना मुझे बहुत पछतावा होता है। पछतावा होता है? क्यों पापा, अब आपको किस चीज का पछतावा होता है? बेटा एक पति पत्नी का जीवन ना बहुत प्यारा होता है, हंसी खुशी के साथ जीने का, एक दूसरे के साथ साथ निभाने का। और हम क्या करते हैं, इन फालतू के चक्करों में आपस में लड़ते फिरते हैं और रिश्ता ख़राब कर देते हैं। बेटा तुझे पता है तेरी माँ बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत से काम करती थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन मेरी आदत थी मैं उसके अच्छे से अच्छे काम में भी कमियां निकालता रहता था। बेटा मैं छोटी छोटी बातों पर उसे टोकता रहता था, यहाँ तक कि उसके मायके वालों को भी भला बुरा कहता रहता था। इसलिए बेटा तेरी माँ ना बहुत दुखी रहती थी। वो मुझसे कई बार कहती थी कि मुझे जो भी भला बुरा कहना है कह लिया करो, लेकिन मेरे घर वालों को मत कहा करो। लेकिन मैंने नहीं माना, मैं हमेशा उसके घर वालों की बेइज्जती करता रहा। अब बेटा तेरी माँ तो हमारे बीच रही नहीं, अब खाली बेटा बस ये देख रहा हूँ कि जो गलतियाँ कभी मैंने तेरी माँ के साथ की थी तू भी वही दोहरा रहा है। तू भी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, उसके माता पिता को भला बुरा कहता रहता है, बात बात पर टोकता रहता है और हर काम में कमियां निकालता रहता है। अंकिता क्या है ये सब? अरे मैंने तुम्हें कहा था कि इस शर्ट को धो देना, मेरे को आज पहनकर जानी थी ये। और ये क्या है, इसको धोया नहीं तुमने? अरे वो ना मेरे दिमाग से निकल गई है, मुझे लगता है ना तुमने खोल के अलमारी में ही डाल दी। मैंने बाकी सारे कपड़े धो दिए, बस यही शर्ट रह गई। तुम एक काम करो ना, तुम दूसरी शर्ट पहन लो। अच्छा ये शर्ट धोना भूल गई तुम? अपने घर वालों की चीजें तो नहीं भूलती तुम? उनसे कब बात करनी है, कब उनका काम करवाना है, वो सब तो मेरे को भी याद दिलवाती रहती हो। और ये शर्ट धोना भूल गई तुम? अरे यार राहुल, इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है इसको। ये शर्ट भूल गई तो कोई बात नहीं ना, तुम दूसरी शर्ट पहन लो। और ये तुम क्या बात बात पे मेरे घर वालों को बीच में लेके आते हो? हर छोटी से छोटी बात में तुम मेरे मम्मी पापा को बीच में लेके आते हो, बार बार थोड़ी ठीक लगता है ये। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पास इतनी सारी शर्ट पड़ी है, कोई और सी पहन लो ना। घर वालों को मैं तो लेकर आऊंगा, जब जब तुम गलती करोगी ना तब तब लेकर आऊंगा। और अगर तुम नहीं चाहती ना कि मैं तुम्हारे घर वालों को बीच में लेकर आऊं तो अगली बार से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पकड़ो इसको। हाँ पापा सही कह रहे हो आप, कुछ हद तक आपकी बातें बिल्कुल सच है। मैं जरा जरा सी बात को लेकर अंकिता से बेफालतू में लड़ता रहता हूँ और उसके अच्छे कामों में भी उसकी कमियां निकालता हूँ। हाँ बेटा इस जिंदगी का क्या भरोसा, अब तो खुद ही देख ले। तेरी माँ एक झटके में हम सबको छोड़कर चली गई और आज जब वो मेरे साथ नहीं है ना तो मुझे पछतावा होता है। मैं याद करके सोचता हूँ कि जो टाइम मैंने उसके साथ हंसी खुशी से बिताना चाहिए था वो मैंने लड़ाई झगड़े में बिता दिया। बस बेटा इसलिए तुझे समझा रहा हूँ कि बहू की कदर करना सीख। देख वो घर का कितना काम करती है और हम दोनों का कितना ख्याल रखती है। और अगर उससे काम के समय कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसे हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पर हमसे टोकें या उसके साथ झगड़ा करें। बेटा मैं देख रहा हूँ
कि बहू जब भी कोई अच्छा काम करे तो तू उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन उससे जरा सी भी गलती हो जाए तो तू बात का पतंगड़ बना देता है, उसे बेमतलब सुना देता है, यहाँ तक कि उसके घर वालों की बेइज्जती करने से भी नहीं चूकता। बेटा, जो गलतियाँ कभी मैंने की थी ना, अब तुझे नहीं दोहरानी चाहिए। मैं तो बस तुझसे यही कहूँगा, क्योंकि बेटा जिस चीज़ का पछतावा मुझे आज हो रहा है ना, मैं नहीं चाहता कि भविष्य में तुम्हें भी पछतावा हो, तुम्हें भी एहसास हो कि तुमने अपनी पत्नी के साथ गलत किया। तो इससे अच्छा यही है ना कि खुश रहो और एक दूसरे में अच्छाइयाँ ढूंढो, कमियाँ मत निकालो, ताकि जब तुम भी कभी मेरी तरह बूढ़े हो तो तुम्हें पछतावा ना हो और तुम उस वक्त भी अपने अच्छे वक्त को याद करो। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सही कहा। हम इंसान है ना, छोटी मोटी गलतियों में खामियां निकालते हैं, ये नहीं देखते कि जो काम उसने अच्छा किया है उसके लिए उसकी तारीफ भी बनती है। लेकिन नहीं, हम सिर्फ कमियां ही ढूंढते रहते हैं इंसान में। लेकिन आप अब इस बात की चिंता मत करो, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा हमेशा। क्योंकि बेटा कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ ना इतनी बड़ी हो जाती हैं कि रिश्ता टूट भी सकता है, और मैं नहीं चाहता कि कभी ऐसा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बहुत पछतावा होगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि बेटा जब पछतावा होता है ना तब हाथ में कुछ नहीं होता, जब समय हाथ से निकल जाता है ना तब बीती हुई गलतियों को सुधारा नहीं जा सकता। इससे बेहतर यह है कि अभी वक्त रहते सुधर जाओ और अपनी ज़िंदगी को संभाल लो। अरे हाँ बहू, अगर चाय बन गई है तो ले आओ। हाँ पापा, बस मैं चाय छान ही रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? खाना तो ठंडा हो गया होगा। कोई बात नहीं, मैं काम करती हूँ, खाना फिर से गर्म कर देती हूँ। लो। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, खाना ठंडा हो गया तो क्या हो गया, तुम इतने प्यार से बना के लाई हो, हम खा लेंगे। ठीक है, मैं चाय लेके आती हूँ।